वो कहते हैं कि हम आपको एफआईआर कर देंगे आपके खिलाफ, आप पैसा नहीं देंगे तो हम पुलिस वालों को लेकर के आपके दरवाजे पे आ जाएंगे, आप पैसा नहीं देंगे तो वकील आपके दरवाजे पे आएगा, आपको लीगल नोटिस देगा। अब पुलिस और वकील और एफआईआर जैसे शब्दों का इस्तेमाल वो आपको डराने के लिए करते हैं, और जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी भी नॉर्मल व्यक्ति, सीधे साधे व्यक्ति या पारिवारिक व्यक्ति के खिलाफ कोई करता है तो आदमी अमूमन डर ही जाता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे EMI का पैसा नहीं है तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर EMI का पैसा नहीं है तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है, कोई भी कॉल्स नहीं आएगी। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या है कि अभी तक तो आप जैसे तैसे करके अपनी EMI का पैसा दे रहे थे, लेकिन अब आपके पास पैसा नहीं है और आने वाले समय में भी पैसा नहीं होगा। लेकिन इसमें आप ये सोचते हैं कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा हो जाएगा, कोई पुलिस आ जाएगी, आपको जेल हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें सोचना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। रियलिस्टिक क्या है इसको समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लोग कानून का डर दिखा करके आपको अनायास परेशान करते हैं, जो कि आपके ऊपर लागू ही नहीं होता है। वो कहते हैं कि हम आपको एफआईआर कर देंगे आपके खिलाफ, आप पैसा नहीं देंगे तो हम पुलिस वालों को लेकर के आपके दरवाजे पे आ जाएंगे, आप पैसा नहीं देंगे तो वकील आपके दरवाजे पे आएगा, आपको लीगल नोटिस देगा। अब पुलिस और वकील और एफआईआर जैसे शब्दों का इस्तेमाल वो आपको डराने के लिए करते हैं, और जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी भी नॉर्मल व्यक्ति, सीधे साधे व्यक्ति या पारिवारिक व्यक्ति के खिलाफ कोई करता है तो आदमी अमूमन डर ही जाता है। कोई भी व्यक्ति डर जाएगा कि अगर कहेगा कि हम आपके खिलाफ एफआईआर कर देंगे या हम आपको पुलिस को बुला करके आपको जेल करा देंगे, या फिर हमारे वकील से बातचीत कर लीजिए, या हम अपने वकील को बोल करके आपके खिलाफ एक मुकदमा फाइल करा देंगे। इतनी बातें आपको कही जाती है और कहीं ना कहीं आपके मन में डर हो जाता है। तो आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि समझा रहे हैं कि पहले तो आपको डरना नहीं है, सबसे पहले तो बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन है और आपके पास पैसा वास्तव में नहीं है, रियल में नहीं है, यानी कि वास्तविकता ये है कि आपके पास पैसा नहीं है, तो आप बिल्कुल भी डरिए नहीं। सबसे पहले तो आप काम क्या करिए, बैंक को मेल कर दीजिए। चाहे NBFC है तो उनको मेल करिए। यहाँ पे गलती आप क्या करते हैं कि आप रात को मेल करते हैं, 5 बजे से पहले करना है। दूसरा यह है कि संडे को मेल करते हैं, संडे को नहीं करना है। जो वर्किंग डे है उसमें 11 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में आप मेल कर दीजिए। कस्टमर केयर को मेल मत करिए। अब आपको मेल करना है बैंक के जो भी ऑफिशियल नंबर है, वेबसाइट है, वहाँ पे जाके चेक करिए कि कौन सा करस्पॉन्डिंग ईमेल एड्रेस है। मेल करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि मेल रिसीव होता है आसानी से, लेकिन अगर आप कोई स्पीड पोस्ट से चिट्ठी लिखेंगे, कोई भी पत्र लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, तो वो उन तक पहुंचेगा ज़रूर, लेकिन वो उसको रिसीव नहीं करेंगे। बैंक वाले किसी प्रकार से चिट्ठी या लेटर को रिसीव नहीं करते हैं, और न ही उसका स्टेटस दिखाता है, और न ही आप उससे कोई भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी बैंक को आपको अपनी समस्या बतानी है तो आप मेल करिए। मेल करने से ये होता है कि मेल उन तक जल्दी पहुंच जाता है, और आज के समय में ईमेल करना एक सुरक्षित साधन माना जाता है। तो जब भी आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपनी समस्या को लिख करके भेजिए। आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगा। अगर कोई कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देता है तो वो सिर्फ धमकी होता है। अब बैंक कहता है कि हम आपके खिलाफ 420, 406, 420 का मुकदमा कर देंगे, एफआईआर कर देंगे, पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे, हमारे वकील आएंगे, आपको लीगल नोटिस देंगे, दुनिया भर की चीज़ें हैं। लेकिन क्या इन सब चीज़ों से बैंक को राहत मिलेगी? क्या बैंक को उसका पैसा तुरंत मिल पाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अगर आपके पास अनायास कॉल्स आते हैं तो आप अपने फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी ऐसे ऐप्स आ गए हैं कि जिससे कि आप खुद का बचाव कर सकते हैं। तो देखिए, अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मामला राइट ऑफ या फिर सेटलमेंट इसका लास्ट ऑप्शन होता है, यानी कि लास्ट में अल्टीमेटली यही होता है कि उनको सेटलमेंट करना है। देखिए, जब पैसा नहीं है तो पैसा कैसे आएगा? ऑलरेडी आप किसी समस्या में चल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम पैसा कैसे ईएमआई के रूप में दें, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी और बरतनी है कि बैंक वाले कहते हैं कि अगर आपकी 4 से 6 ईएमआई बाउंस हो गई है तो 2 ईएमआई पे कर दीजिए, आपके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर 2 ईएमआई पे भी कर देते हैं तो भी आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। आप कोशिश करिए कि सेटलमेंट के लिए उनसे कन्विंस करिए, यानी कि उनको मनाइए, उनको समझाइए, उनको बताइए, उनको मेल करिए, उनको फ़ोन करिए, या अगर फ़ोन पे बातचीत हो जाती है या उनके आप ब्रांच में जाते हैं तो आप सेटलमेंट की बात कर लीजिए, वो सेटल हो जाएगा। लेकिन 6 या 8 या 10 ईएमआई बाउंस होने के बावजूद आप अगर 2 ईएमआई को पे करने के लिए जा रहे हैं या बैंक वाले आपसे 2 ईएमआई पे करने के लिए कह रहे हैं तो आपका इसमें नुकसान हो जाएगा। फिर भी आपके ऊपर प्रॉब्लम बनी रहेगी, उनकी तलवार लटकी रहेगी। तो आप ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल भी घबराइए नहीं। पैसा नहीं है तो कोई समस्या नहीं, कोई बात नहीं। जब भी आपके पास पैसा हो जाए तो आप अपने लोन का या तो पूरा का पूरा अमाउंट पे करके अकाउंट क्लोज कर लीजिएगा या फिर अपना अकाउंट सेटल कर लीजिएगा। लेकिन अगर कोई धमकी देता है कि हम पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, हम एफआईआर कर देंगे, हम मुकदमा फाइल कर देंगे, आपके खिलाफ 420 हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी लोन के मैटर में नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपका कम्युनिकेशन होता रहना चाहिए। ये एक कंडीशन है जिससे कि आपका और बैंक का भी एक कनेक्टिविटी बनी रहे, एक कम्युनिकेशन बना रहे, ईमेल के माध्यम से ही सही, लेकिन आप उनसे कांटेक्ट में रहिए, जिससे कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो उन तक जाए और वो आपकी बातों को समझ पाएँ और आपका अकाउंट या तो सेटल हो जाए या फिर आने वाले दिनों में अगर राइट ऑफ भी होता है तो भी वो सेटल हो करके आपको रिलीफ मिल जाएगी। तो एक बार फिर से आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैनिक मत होइए, कोई परेशानी ज़्यादा नहीं होने वाली है। ज़्यादा कॉल आते हैं, फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन लगा लीजिए या फिर आप अपने हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि आपको राहत दे देंगे। सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इसे उन ज़रूरतमंद लोगों में शेयर कर दीजिए जो भी लोन से परेशान हैं। और अगर आपको लीगल सर्विस की ज़रूरत है, लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे संपर्क करके आप एक बेस्ट लीगल असिस्टेंट या लीगल सर्विस या लीगल एडवाइस ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।